एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 12A का क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन नंबर 11 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ। तो यहाँ पे देखो, हमें फर्स्ट वाले पार्ट में इस वाले एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है एंड सेकंड वाले पार्ट में इस वाले एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलो करते हैं वैल्यू फाइंड। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हम अपनी जो एक्सपोनेंट या फिर आप कह सकते हो जो पावर होती है उनकी यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। और वो आइडेंटिटी मैंने आपको तब एक्सरसाइज 12 का फर्स्ट क्वेश्चन कराया था, तो उसमें मैंने आपको वो जितनी भी आइडेंटिटीज़ थी वो दिखाई थी कि आपको ये वाली जो आइडेंटिटीज़ है वो लर्न करनी है। ठीक है, तो अगर वो आपको आइडेंटिटीज़ लर्न होंगी तो आप ये क्वेश्चन ईजीली कर पाओगे। ठीक है, तो चलो यहाँ पर करते हैं अब। तो देखो यहाँ पे आइडेंटिटी क्या कहती है हमारे पास कि अगर बेस सेम है, बेस का मतलब कि देखो यहाँ पे 5/3 एंड यहाँ पे भी 5/3, तो ये होता है बेस एंड ये होती है इसकी पावर। तो यहाँ पर बेस सेम है और बेस सेम है और अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती है। तो आप यहाँ पे साइड में इस तरीके से लिख दो कि एक्स वाई इसकी पावर अगर m है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स वाई के साथ एंड इसकी पावर n है, देन हमारी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एक्स वाई एम एन, ये इस तरीके से हो जाएगा। एक बार मतलब सिंपल क्या है कि जो पावर्स है वो क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो देखो ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ करेंगे तो x आप यहाँ पे 5 मान लो, y 3 मान लो, m -5 एंड -11। ठीक है, अब तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर x क्या है 5 एंड y क्या है 3 एंड इनकी पावर जो है वो क्या हो जाएंगी, ऐड। ठीक है, तो ऐड करोगे तो तभी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा यहाँ पे। एंड इधर हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या दिया है 5/3 8x। ठीक है, अब देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो इनको यहाँ पर कर लेते हैं हम ऐड, तो कितना हो जाएगा 5 and 1 6, तो डेट इज 16, लेकिन माइनस के 16। ठीक है, ये माइनस के 16 इक्वल्स टू 5/3 8x। अब आप यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे भी 5/3 है, यहाँ पे भी 5/3 है। तो वैसे हम इसको इस तरीके से कट नहीं करते हैं, लेकिन समझने के लिए आप ये समझ सकते हो कि यहाँ से 5/3 से 5/3 कैंसिल हो जाएगा। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि दोनों का अगर बेस सेम है, तो अगर बेस सेम होता है तो इन दोनों और बेस सेम है तो ये दोनों जो पावर वो क्या हो सकते हैं, इक्वेट हो सकते हैं। मतलब -16 जो है वो 8x के इक्वल हो जाएगा। तो -16 हमें तो सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो ये हो जाएगा इसका फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। तो नेक्स्ट पार्ट ये है हमारे पास, यहाँ पर अगेन देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये वाली आइडेंटिटी मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो क्या हो जाएगा 2/7 एंड -3 प्लस हो जाएंगे ये ऐड, तो ये कितना हो जाएगा 2/7 2x प्लस में 1। यहाँ पे मैंने इनके लिए ये वाली आइडेंटिटी जो है यूज़ की है, जो कि मैंने क्वेश्चन नंबर 11 के ए पार्ट में भी की है। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं, तो ये हो जाएगा 2/7 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा एंड वो भी पॉजिटिव 5 एंड हो जाएगा 2/7 एंड 2x प्लस में 1। अगेन दोनों की अगर बेस सेम है तो पावर्स को क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। मतलब 5 किसके इक्वल हो जाएगा, 2x प्लस में 1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से ये यहाँ पर प्लस के तरह के माइनस में तो हो जाएगा 4 इक्वल्स टू 2x एंड हो जाएगा 4/2 इक्वल्स टू x, तो कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2। ठीक है, ये हो जाएगा इसका बी पार्ट। नंबर 12 है, इफ 9 × 3x इज 36 देन द वैल्यू ऑफ x इज। तो यहाँ पे जो x दिया हुआ है इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी है एंड देन जो भी ऑप्शन होगा उसको यहाँ पर टिक करना है। तो चलो पहले वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। देखो यहाँ पर 9 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 9 को 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 9 आ जाएगा, है ना। तो 9 को हम 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3x इक्वल्स टू 3 की पावर 6। अब बेस सेम है तो पावर और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही, तो कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी कि भाई अगर हमारे पास इस तरीके से होता है कि x की पावर m है एंड मल्टीप्लाई बाय x की पावर n है, तो यहाँ पर ये क्या कहती है कि x मतलब ये दो, सॉरी यहाँ पर प्लस का साइन आएगा, ये दोनों पावर्स क्या हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर ऐड हो जाती है, यही कहता है। एंड यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी है, ये देखो इस वाली आइडेंटिटी में मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया इनको, लेकिन ये यहाँ पर ऐड होंगी तो ये m प्लस में n होगा। ठीक है, तो इसको आप प्लीज़ करेक्ट कर लेना। ठीक है, ओके, अब इसको सोल्व करते हैं आगे।
प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए इसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर ये बेस सेम है तो 3 ऐड हो जाएगा 2 प्लस में x इक्वल्स टू 3 की पावर x। अब यहाँ पर बेस सेम है तो इन दोनों की जो पावर है वो यहाँ पर इक्वेट हो जाएगी। तो x कितना आ जाएगा 6 माइनस 2 डेट इज 4। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे हमारे पास 4। नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 13 से लेके 17 तक असर्शन रीजन है। तो असर्शन रीड करते हैं। असर्शन क्या दे रखा है कि अगर ए एम एन इज इक्वल टू दिस, तो नहीं, ये तो नहीं होता। क्या बता रखा है मैंने आपको कि अगर इस तरीके से होता है कि अगर कोई बेस है उसकी पावर एंड उसकी पावर की भी पावर है तो वो दोनों क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। लेकिन इन्होंने दे रखा है कि सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो असर्शन तो यहाँ पर गलत है। पावर ऑफ अ पावर प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, पावर ऑफ अ पावर प्रॉपर्टी लगेगी, है ना, मतलब ये वाली। तो ये मतलब असर्शन यहाँ पे देखो गलत है। तो असर्शन गलत है, रीजन सही है। तो इसका 13 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और असर्शन गलत क्यों है, आई होप आपको ये पता चल गया होगा कि क्योंकि यहाँ पर n माइनस एम नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा एम एन, क्योंकि यहाँ पे दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सब्ट्रैक्ट कब होते हैं, सब्ट्रैक्ट तब होते हैं तब बेस जो होते हैं वो डिवाइड की फॉर्म में होती है, देन उनकी पावर सब्ट्रैक्ट होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पावर की भी पावर है तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई होगा। तो इसलिए यहाँ पे ये इसका असर्शन गलत है। नंबर 14 का असर्शन क्या है कि ए एम इंटू बी एम इज इक्वल टू ए बी एम। तो ये बिल्कुल सही है। देखो कि अगर हमारे पास पावर सेम होती है और बेस डिफरेंट होता है तो दोनों बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं एंड पावर इस तरीके से आ जाती है। तो ये हमारे पास असर्शन तो बिल्कुल सही है। रीज़न देखते हैं, पावर ऑफ अ प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, पावर ऑफ अ प्रोडक्ट प्रॉपर्टी लग रही है ना, क्योंकि क्या हो रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट ही तो हो रहा है यहाँ पर बेस का। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 15th में असर्शन क्या है, इन 10 का क्यूब द एक्सपोनेंट इज 3। अगर हम 10 का क्यूब है तो इसमें एक्सपोनेंट 3 है, बिल्कुल सही है भाई। मैंने आपको सबसे जो वेरी फर्स्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जो 10 होगा वो तो यहाँ पर बेस होता है और जो ये यहाँ पे 3 है इसको हम पावर भी बोल देते हैं या फिर आप एक्सपोनेंट कुछ भी बोल सकते हो। तो यस, यहाँ पर 10 तो बेस एंड 3 क्या है, एक्सपोनेंट। तो यहाँ पे बोला कि एक्सपोनेंट यहाँ पे 3 है तो ये तो बिल्कुल सही है। रीजन क्या है, एन एक्सपोनेंट रिफर टू द नंबर ऑफ टाइम्स एंड नंबर इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। तो एक एक्सपोनेंट क्या बताता है कि वो नंबर कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है अपने से। जैसे कि 10 की पावर 3 क्या रिप्रेजेंट करेगी, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, है ना, कि 10 की मल्टीप्लाई 10 से ही हो रही है, वो भी 3 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। 16 करें तो 16 में यहाँ पर क्या बोला गया है, इन 10 की पावर 4 द बेस इज 1। क्या यहाँ पर बेस 1 है, नहीं, बेस क्या है यहाँ पर, बेस है यहाँ पर 10 एंड एक्सपोनेंट क्या है यहाँ पर 4, लेकिन उन्होंने बोला कि बेस यहाँ पर 1 है। तो इसका मतलब है असर्शन तो गलत है। रीजन देख लो, बेस इन मैथ इज डिफाइंड एज द टोटल काउंट ऑफ डिजिट यूज टू एक्सप्रेस नंबर इन अ नंबर सिस्टम। तो क्या बोला गया कि बेस क्या होता है मैथ्स में, कि जो भी यहाँ पे जो डिजिट होती है, जो भी पूरी कंप्लीट डिजिट आनी चाहिए, तो यहाँ पे पूरी कंप्लीट डिजिट 10 होगी, लेकिन इन्होंने सिर्फ 1 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे रीजन तो सही है, असर्शन गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। 17 की बात करते हैं, -2m + 1 -2 5 इक्वल्स टू दिस। तो यहाँ से हम m की पावर क्या आ जाएगी, हमारे पास 1 आ जाएगी। तो आप करके देख लो इसको कि m + 1 एंड यहाँ पे क्या है 5, बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएगी यहाँ पर ऐड हो जाएंगी। तो देखो आप इसको ऐसे कर सकते हो कि m + 1 एंड प्लस में 5, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 7 के इक्वल हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, m + 6 इक्वल्स टू 7। तो यहाँ से m कितना हो जाएगा, 7 - 6 दैट इज 1। तो 1 आई है m की वैल्यू यहाँ से, तो मतलब m यहाँ पर 1 आया है। किस तरीके से करा है, दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि यहाँ पे देखो बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, मतलब m + 1 एंड 5 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इधर भी बेस वही है, इधर भी बेस वही है, तो दोनों की ये हो जाएगा, तो दोनों की पावर्स क्या हो जाएंगे, इक्वेट हो जाएंगे। तो यहाँ से आप m की वैल्यू फाइंड करोगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। असर्शन से ये रीजन देख लेते हैं। द पावर ऑफ अ नंबर सेज हाउ मैनी टाइम्स टू यूज द नंबर इन अ मल्टीप्लीकेशन। एक जो पावर है वो ये बताती है कि वो नंबर अपने आप से कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन का। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 12A होती है कंप्लीट। नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।